हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम और आप सभी का अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत है। मैथ्स में परसेंटेज चल रहा है जिसमें हम आज क्लास 3 डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 3 में हमने पहले और दूसरे लेक्चर को हमने अपलोड कर दिया है। उसमें हमने बताया आपको कुछ बेसिक परसेंटेज बताए हैं तथा दूसरे लेक्चर में हमने उसके कुछ रिलेटेड उससे सवाल किए थे, है ना। आज हम तीसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं, तीसरी क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। हम आपके लिए डेली सेशन लेकर आते हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपका कोई डाउट रह जाता तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 30 क्विंटल को हमने 30 क्यू लिख दिया, क्यू से डिनोट कर दिया। हमें पता है कि 1 मीट्रिक टन बराबर होता है हमारा 10 कुंटल, है ना। 2 मीट्रिक टन की बात की गई है तो कितने कुंटल हो जाएगा। 2 मीट्रिक टन की बात की गई है तो ये हमारा हो जाएगा 20 कुंटल, है ना। ये हमारा हो जाएगा 20 कुंटल। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 30 कुंटल ना, ये 30 कुंटल ना हमारा 20 कुंटल का कितने प्रतिशत है। तो हम निकाल सकते हैं 30 कुंटल जो है हमारा किसका, 20% का। किसका, 20 कुंटल का कितने परसेंट है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितने परसेंट है। तो यहाँ से 20 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5, है ना। और 30 का गुणा जब 5 में करते हैं तो यहाँ से आ जाता है हमारा 150। तो 150 परसेंटेज है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने कल 2 किए थे, एक क्वेश्चन रह गया था तो हमने आज उसको डिस्कस कर लिया। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे अगर इस तरह से पूछ लेता है कि 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे कल एक सवाल किया था हमने कि 6.8 किलोग्राम का 17 ग्राम कितने परसेंट है। तो इस तरह से उसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याएं हैं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों, है ना। तो दूसरी संख्या से या दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ से 3 संख्याओं की बात हुई है टोटल। यहाँ से टोटल 3 संख्याओं की बात हुई है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, है ना। यहाँ से कह रहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या से। इससे ना, तो इसको अगर हम 100 मान ले तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 100 का 100 का 30% हमारा 30 होता है। तो हम कह देंगे कि एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, यानी पहली संख्या 30%, दूसरी संख्या 40% अधिक है। तो यहाँ से तीसरी संख्या से देखो, ये वाली 30% अधिक है तो ये 130 हो जाएगी, ये 40% अधिक है तो ये 140 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमें संख्या पता चल गई कि पहली संख्या 130, दूसरी संख्या 140, तीसरी संख्या 100 हो जाएगी, है ना। तो कह रहे हैं तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, किससे, इससे, दूसरी से, यानी 130 पहली संख्या का दूसरी से प्रतिशत कितना है। तो यहाँ से दूसरी से, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है, बाद में से आता है, उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 140 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। पहली संख्या, या बोल सकते हैं दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, इससे 140 से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इंटू 100। तो 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1300 आ जाएगा। 1300 में 14 का हमें डिवाइड करना है। अगर 1300 में 14 का डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ से, तो हमारा आ जाता है 92 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। तो इस तरह से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। 1300 में 14 का डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो आप कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से। ये जो 2 संख्याएं ना, हमारी 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक हों। पहले जैसा सेम टू सेम सवाल है ना। यहाँ पे भी 3 संख्याओं की बात हो रही है। पहली संख्या कितनी, 12 सही 1/2% और 25% अधिक हो।
तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये 3 संख्या मान लेते हैं और तीसरी संख्या से बात कर रहे हैं ना, तीसरी संख्या से अधिक है, तो तीसरी संख्या को हम मान लेंगे 100, क्योंकि हमें जब 100 में इसका 12.5% अधिक करना होगा, 100 में इसका 12.5% अधिक करना होगा, तो हम आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 100 का 12.5% 12.5 ही होगा, 100 का 20% 20 ही होगा। तो इस तरह से हम इसको अधिक कर सकते हैं। तो पहली संख्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि 112 सही 1/2, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 112 सही 1/2, क्योंकि 12 सही 1/2% अधिक है ना। तो तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी संख्या से, तीसरी 100 है, तो पहली संख्या 112 सही 1/2 नहीं हो जाएगी, है ना। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 125 होगी, दूसरी संख्या 25% अधिक है, 25% अधिक है तीसरी संख्या से, यानी 100 से देखिए कैसे अधिक करेंगे, 100 का 25% निकालेंगे हम, है ना, और यहाँ से 25 ही आएगा, और इस 25, ये 25 अधिक है किससे, तीसरी संख्या से 25 अधिक है, तो देखिए 100 में 25 ऐड करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा ये कैसे कर रहे हैं हम। अब फिर क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है पहली संख्या, ये जो पहली संख्या है ना, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी ये पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 112 सही 1/2 किसका, 125 का, 125 का कितने प्रतिशत है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 112 का गुणा 2 में करेंगे, 112 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 224, 224 एक 225, 225 बटा नीचे 2 रहेगा, है ना। और ये जो 125 है ना, मेन बटा यही है हमारा, मेन वाला बटा, है ना, 125 है ना, ये 125, तो ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ जाएगा इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 225 बटा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 250, है ना, 125 दूनी 250 इंटू 100। देखिए यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे और 5 से काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा 5, है ना। इस 5 से 225 को काटेंगे तो आ जाएगा 45, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 45 दूनी 90%, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 90%। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि ए की आय, जो ए की इनकम है ना, बी की आय से 30% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, तो हम ए की आय लिख लेते हैं यहाँ पे, ए और बी, ए की आय ना बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय हम 100 मान लें, तो ए की आय 30% अधिक यानी 130 हो जाएगी, है ना। ये कर सकते हैं हम ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से 30% अधिक कर दिया हमने। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, बी की आय, इस बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, 30। हम देखें यहाँ संख्या में कितना कम है, 30, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे कम है, 130 से, है ना। कितने परसेंट कम है तो परसेंट निकाल लेंगे, परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं, 300 बटा 13, तो 300 में हम 13 का डिवाइड करेंगे, 300 में हम 13 का जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाता है, अब 300 में 13 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास 23 सही 1/13%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं आसानी से, बहुत छोटा सवाल है, सिंपल है, लेकिन एग्ज़ाम में आता ज़रूर है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए 300 में 13 का डिवाइड किया हमने, है ना, तो 300 में 13 का डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा तो ये 40 हो जाएगा, है ना। फिर 13 × 3 = 39, तो रिमाइंडर हमारे 1 बच जाएगा, तो 1/13। तो यहाँ से इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लेते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इसी टाइप का है हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा इसी टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि नीता का वेतन
नीता नाम की कोई लड़की है ना, का वेतन जो है पायल के वेतन से, पायल नाम की भी कोई लड़की है, इन दोनों के वेतन का क्या कह रहा है, कह रहा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, नीता का वेतन पायल से, पायल का हम मान लेंगे 100, तो नीता का हो जाएगा हमारे पास 125, 25% अधिक की बात कर रहा है ना, हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम रहा, नीता के वेतन से पायल का कितने परसेंट कम रहा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना कम रहा, तो 25 कम रहा। किससे कम रहा, 125 से। जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। 125 से कम रहा है ना, परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीपल करना होगा। अब यहाँ से 25 से काट लेंगे, तो 25 से काटेंगे तो ये 5 बार, इसको काटेंगे 100 को तो 4 बार, तो यहाँ से 5 से ये 25 काट लेंगे तो ये 5 बार, और यहाँ से हम कह सकते हैं 5 चौक 20% कम रहा है ना। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम, दोनों सेम टाइप के सवाल थे, है ना। तो इस तरह के सवाल और भी बन जाते हैं हाइट से रिलेटेड की सीमा की आयु सीलू की आयु से इतने % अधिक है। तो इस तरह से सवाल अगर बनता है तो सेम टाइप इसी तरह से आपको लगाना है, इसी तरह से ये सवाल सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए अब टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगले टाइप का सवाल लेते हैं हम। तो अगले सवाल की अगर हम बात करें, सवाल नंबर 20 है हमारा, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल वृद्धियां किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य होगा, है ना। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है, पहले उसके मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके बाद जो मूल्य आता है ना, फिर से उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाती है। दो क्रमवार क्रम से मूल्य में वृद्धि की जाती हैं, तो ये किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, किस एकमात्र वृद्धि के बराबर है। तो इसको दो टाइप से करेंगे। एक तो हम पहले बेसिक कर लेते हैं, है ना। हम मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य हमारा 100 है, किसी वस्तु का मूल्य हमारा 100 है, इसमें अगर हम 10% की वृद्धि कर दें तो ये मूल्य हमारा 110 हो जाएगा, है ना। फिर अगर हमें हमने 10% की वृद्धि यहाँ से डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि 100 का 10% ना 10 होता है, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब हम 10% की वृद्धि करेंगे ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 110 का 10% हम निकालेंगे। 110 का 10% निकाल लें या 110 का 110% निकाल लें, क्योंकि 10% वृद्धि है ना। तो 110 का 110% अगर हम निकाल लें तो वृद्धि के बाद जो संख्या आएगी वो निकल आएगी, 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ से आ जाता है 121 हो जाता है, मूल्य हो जाता है हमारा, प्राइस हो जाता है ना। तो यहाँ से किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के बराबर है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 100 था मूल्य, उसका 21 हो जाता है, यानी एकमात्र वृद्धि कौन सी, 21% बढ़ जाती है हमारी, है ना। 21% हमारी मूल्य में वृद्धि हो जाती है इस तरह से। तो हमने 2 बार 10% की मूल्य में वृद्धि करी, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा कि 10% की बात हो रही है, तो 10% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे हम 1/10, है ना। पहले उसका मूल्य कितना है, 10 है, उसमें 10% की पहले वृद्धि कर दी गई, तो उसका मूल्य पहले 10 से 11 हो गया। फिर उसके बाद पुनः 10% की वृद्धि करना है, यानी फिर मूल्य 10 से हमारा 11 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम निकाल लें कि कितनी मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ से 10 दाम 100 और यहाँ से 11 ग्राम 121, तो यहाँ से हमारा मूल्य हमारा 100 था और यहाँ से आ जाता है मूल्य हमारा 121, है ना। तो किस एकमात्र वृद्धि के बराबर है, 21% के बराबर नहीं है, 21 वृद्धि होती है, यहाँ से परसेंटेज कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से 100 है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट परसेंटेज बोल रहे हैं, परसेंटेज है नहीं वैसे। ये 21 की वृद्धि हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, 100 से, है ना, इंटू 100, परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100 से 100 कट जाता है, हमको पता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 21% बोल देते हैं, है ना। तो किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के बराबर है, तो 21% के बराबर है। 21% की अगर मूल्य में वृद्धि की जाए तो ये जो 10% की 2 बार वृद्धि कर रहे हैं ना, इन दोनों की मूल्य वृद्धि बराबर होगी, समान होगी, समतुल्य होगी। तो इस तरह से ये सवाल आप समझ पाए होंगे। तो इस तरह का दूसरा सवाल हम कर लेते हैं। तो ये सवाल फिर से आ चुका है। ये सवाल कह रहा है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं,
है ना। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। यहाँ पे बट्टा हो रहा है यानी छूट मिल रही है। हम कह सकते हैं 20% की बात हो रही है, तो यहाँ से देखिए 20% की बात हो रही है तो 20% को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 1/5। यानी हम कह सकते हैं पहले मूल हमारा 5 था, लेकिन 5 का 20%, देखिए यहाँ से 5 का अगर 20% निकालेंगे तो 1 होगा, है ना। तो अगर कह रहा है कि 20% की वृद्धि की बात हो रही है तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि 5 में अगर वृद्धि कर रहा है 20% की, तो 5 से मूल्य 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बट्टा मिल रहा है, बट्टा पहला बट्टा 20% का, यानी 5 से मूल्य हमारा 4 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद 5% की बात की गई है। 5% को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 1/20। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा तो पहले वीडियो में जो परसेंटेज का हमारा पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है, उसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है ना, सारी फ्रैक्शन को समझा है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको फ्रैक्शन समझ में आएगा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 20 का अगर 5% निकालेंगे तो 1, है ना, यानी पहले मूल्य हमारा 20 रहा होगा। अब मूल्य में 5% का बट्टा हो जाता है तो मूल्य हमारा 19 हो जाता है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले जो मूल्य था ना हमारा 20×5 100, यहाँ से मूल्य हमारा 100 था, लेकिन जो 2 बट्टे दे देते हैं ना, 20% तथा 5% के 2 बट्टे दे दिए ना हमने, इसके बाद मूल्य हमारा बचता है 76। बताइए समझ में आया आपको, है ना। तो कितना बट्टा दे दिया हमने, यहाँ से देखिए कितना बट्टा दे दिया, यानी इस मूल्य से कितने कमी कर दी हमने। तो यहाँ से हमने कमी कर दी 24 की। किससे कमी कर दी, 100 से। किसके रिस्पेक्ट में, 100 के, है ना। तो यहाँ से परसेंटेज कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो 100 से 100 काटेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं 24% का एकमात्र बट्टा अगर दे दें तो ये 2 बट्टे के समतुल्य होगा। ये 2 बट्टे हम 20% और 5% के दे रहे हैं तो इनके समतुल्य होगा। अगर इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से देखिए कैसे करेंगे। मूल्य हमारा 100 है, कोई वस्तु है उसका मूल्य हम 100 मान लेते हैं, उसमें अगर हम 20% का बट्टा दे दें, 20% का बट्टा, तो मूल्य 80 नहीं बचेगा, मूल्य 80 बचेगा। अब उसमें 5% का बट्टा देना है ना, तो 5% इसी मूल्य से हम 5% कम करेंगे। हाँ, यहाँ से नहीं निकालेंगे कि हमने यहाँ से 5 कम कर दिए तो हमारे पास आ गया 75, इस मूल्य से निकालेंगे। तो इसका 5% अगर हम निकालना चाहें यहाँ से तो 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 20×5 100, और 5 से 5 ये कट जाएगा, मतलब 80 का 5% अगर निकालना चाहें तो यहाँ से आ जाता है 4। तो हम 80 में फिर 4 का डिस्काउंट देंगे तो मूल्य हमारा बचता है 76, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि पहले मूल्य था 100, अब आ गया 76, तो हम कह सकते हैं 24 की कमी हो गई, है ना। किसके रिस्पेक्ट में, 100 के, इंटू 100, परसेंटेज कन्वर्ट करना है। यहाँ से दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। आप इसी तरह से करेंगे। यहाँ से देखिए 100 से सीधे 76 हो गया। चूँकि ये 100 इसलिए मान लेते हैं कि 100 में यहाँ से हमें निकालना, परसेंटेज नहीं कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि जो संख्या आती है तो वो 100 के रिस्पेक्ट में आती है, 100 के रिस्पेक्ट में बात होती है ना। इस तरह से जो संख्या 100 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट परसेंटेज आ जाता है 24%। राइट ऑप्शन इसका सी होगा। तो इस तरह से आप ये सवाल समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया गया है, फार्मूला एक बनाया गया है। फार्मूला क्या है, फार्मूला A + - B + A × B/100। इस फार्मूले को यूज़ किया जाता है इस सवाल को लगाने के लिए। ये फार्मूला कहाँ कहाँ पे यूज़ करा जाएगा, तो जैसे हम किसी वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद पुनः उसमें 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, या कह दें कि किसी वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ा रहे हैं, है ना, और उसके बाद पुनः उस वस्तु के मूल्य को कम कर रहे हैं, है ना, तो इस फार्मूले का यूज़ कर देंगे हम, है ना। लेकिन उसमें 2 ही परसेंटेज होनी चाहिए, या तो दोनों वृद्धि वाली हों, यहाँ पे देखिए 2 बट्टे वाली हैं, यानी दोनों कमी कर, पहले 20% की कमी फिर 5% की, फार्मूले को लगा सकते हैं। अगर ये होता पहले 20% की वृद्धि की जा रही है और फिर 5% की वृद्धि की जा रही है तो यहाँ से फार्मूला लगा देते हैं हम, है ना। अगर कहता 20% की वृद्धि की जा रही है, 5% की कमी की जा रही है, तो ये फार्मूला लगा देते हैं हम। इस सवाल में ये फार्मूला कैसे लगाएंगे, अगर हम कमी की बात कर रहे हैं ना, कमी की बात करेंगे
अगर हम कमी की बात करेंगे तो हम माइनस लगाएंगे, अगर वृद्धि की बात करेंगे तो प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पे बट्टा मिल रहा है ना 20% का, यहाँ पे 20% का बट्टा मिल रहा है ना, तो पहले हम लिखेंगे -20 लिख लेंगे, और फिर हमें 5% का फिर से बट्टा है यानी -5 है ना। और यहाँ से हम कर देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए जब -20 गुणे -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -20, यहाँ से 20 आ जाएगा और यहाँ से इंटू 5 आ जाएगा और बटे 100, इस तरह से कर। तो यहाँ से 20 पंचे 100 हो जाएगा यहाँ से, तो ये 100 से ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ से देखिए -20 -5 कितना हो जाएगा, -20 -5 -25, यहाँ से -25 हो जाता है +1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि -24% आ जाएगा। तो इस तरह से फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला आप ना यूज़ करिए, ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, फार्मूला यूज़ ना करिए, क्योंकि कहीं कहीं पे फार्मूला आप भूल जाएंगे, है ना, और कहीं कहीं पे लगता नहीं है फार्मूला। जैसे हमारी बुरी परसेंटेज आ जाती है, जैसे सही बटे में परसेंटेज आ जाती है, तो फार्मूला काम नहीं करता। तो ये फार्मूला आप रख सकते हैं याद, अगर याद रहेगा आपको तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। इस तरह से माइनस आ गया तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 24% की कमी होगी, 24% की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगले टाइप का सवाल लेते हैं हम। अगर अगले सवाल की बात करें तो यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, ये सवाल आ गया। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पीछे वाला जैसा सवाल था ना, सेम टू सेम सवाल है। देखिए पहले संख्या में 20% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसके बाद फिर से हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो वो जो हम फार्मूला बताए थे ना, उस फार्मूले को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी 2 बार भी, और इसके बाद कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं और बेसिक भी लगा सकते हैं ना। हम तीनों तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे आप फार्मूला लगा लीजिएगा, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ से। तो देखिए पहले 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 20% को फ्रैक्शन लिख लेंगे 1/5, यानी पहले कोई मूल्य था 5, अब 20% की बढ़ोतरी हो गई, यानी 5 से मूल्य क्या हो गया 6 हो गया। फिर इसके बाद फिर से 20% की पुनः वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से देखिए पहले मूल्य था 5, है ना, 20% की ही बात हो रही है, तो पहली एक ही फ्रैक्शन से हमारा काम हो जाएगा। ये 20% को बस हम फ्रैक्शन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। अगर अलग अलग परसेंटेज होती, यहाँ पे 20% होता, यहाँ पे कोई दूसरी परसेंटेज होती, तो हमें फिर अलग फ्रैक्शन लिखनी पड़ती ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 से 20% की वृद्धि हुई तो 6 हो गया मूल्य, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पहले मूल्य हमारा 25 था और यहाँ से मूल्य हो जाता हमारा बढ़ोतरी के बाद 36, है ना। कितने की वृद्धि हुई, 11 की। किसके रेस्पेक्ट में, 25 के। इंटू परसेंटेज कन्वर्ट करना है, इंटू 100, है ना। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, यहाँ से 25 से काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 11 चौक 44, 44% आ जाएगा, है ना। अगर उस तरह हम करना चाहें तो यहाँ से देखिए कोई मूल्य है हमारा 100, कोई मूल्य है हमारा 100, इसमें 20% की वृद्धि तो 120 हो जाता है ना। फिर इसमें 20% की वृद्धि करनी है, इसमें 20% की अच्छा बताइए, अगर हमें 20% की किसी मूल्य पर वृद्धि करनी है तो उसका हम डायरेक्ट 120% निकाल लें तो बढ़ोतरी के बाद आ जाएगा, क्योंकि 100% वो संख्या स्वयं होती है। हम कल भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं आपको, ये कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर उसमें हमें 20% वृद्धि निकालना है ना, तो उसको 120 करके 100 जोड़ के हम निकालेंगे तो वो बढ़ोतरी के बाद आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसमें फिर से हमें 20% की वृद्धि करना है, तो इसका हम 120 निकाल लें क्या। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 0 0 ये 0, यहाँ से 12 बढ़ेंगे 144 से, 12 का गुणा 12 में करते हैं तो 144 आ जाता है, 144 आ जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे वृद्धि हुई यहाँ से 44 की, और यही हमारा परसेंटेज हो जाता है, क्योंकि हम 100 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, है ना। 100 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम इसी को परसेंटेज बोल देंगे। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका। अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से कितनी वृद्धि हुई, 44 की। कितनी वृद्धि हुई, 44 की। किसके रिस्पेक्ट में, 100 से। किससे वृद्धि हुई, यहाँ से 100 से वृद्धि हुई, 100 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ से 100।
आ जाएगा परसेंटेज 44%। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। उस फार्मूले को भी लगा सकते हैं आप, तो फार्मूले को भी लगा लीजिए, इस तरह से भी कर लीजिए, बेसिक से भी कर लीजिए। तो इस तरह से सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, तभी हमें पता चल पाएगा कि आपको समझ में कहाँ पे नहीं आया। जब आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि एक संख्या में, एक कोई संख्या है, संख्या में से एक कोई संख्या है, यहाँ से एक कोई संख्या, एक संख्या में से 600 के 75% का, यानी कोई संख्या है यहाँ पे, है ना, 600 के 75%। 75% को अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 3/4 कहते हैं। 75% को अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 3/4 कहते हैं। तो 75% की जगह 3/4 लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया 75/100, क्योंकि हम इसको काटेंगे ना जब 25 से, तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो काट दिए, है ना। 600 के 75% की बात हो रही है, तो 600 का 75% क्या होगा, 75 दूनी 150, और यहाँ से आ जाएगा 450, 450 आ जाता है। यहाँ से 600 के 75% का 75% आ गया ना, इसका 2/3, इसका 2/3 कितना होगा, जब यहाँ से 3 से काटेंगे तो 150 बार 150 दूनी 300, यहाँ से आ जाएगा 300। एक संख्या में से 600 के 75% का, यानी 600 का 75% 450 निकाल लिया, इसका 2/3 घटाने पर, यानी 2/3 इसका 300, 300 घटाने पर संख्या 320 है। अगर 300 घटा दें तो संख्या 320 है, तो सोचिए संख्या कितनी रही होगी, सोचिए संख्या कितनी रही होगी। यहाँ से 300 आ रहा है, यहाँ से 300 आ रहा है, यानी कौन सी संख्या होगी यहाँ पे, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें हम 300 घटा लेना, ये 300 घटा लेना, तो हमें 320 शेष बचता है। 300 घटाने पर, यानी ये सब घटाने पर, ये सबसे हमें क्या निकला 300, ये 300 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। अगर संख्या 320 प्राप्त हो रही है तो यहाँ से हम कह नहीं सकते क्या कि 620 होगी संख्या हमारी, 620 होगी हमारी संख्या, मूल संख्या हमारी 620 होगी। तो इस तरह के सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत लॉजिकल प्रश्न है ना। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको लगता है कि ये सवाल बहुत इजी है, हम तुरंत कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप गलत आंसर टिक कर देते हैं जल्दी जल्दी के मारे। तो इस सवाल को आप समझ सकते हैं इस तरह से, बहुत आसान प्रश्न है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इस तरह से उनको डील करिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। तो अगर अगले प्रश्न की बात करें तो ये एक नया टाइप है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा NTPC में और ग्रुप डी में आए हुए हैं, तो इनको चलिए समझते हैं। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 30% की कमी की बात हो रही है, तो 30% को तुरंत फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 3/10, है ना। यानी फलों के मूल्य में 30% की कमी, यानी हम कह दें पहले मूल्य हमारा 10 था, मूल्य हमारा पहले क्या था, मूल्य हमारा पहले 10 था, पहले मूल्य हमारा 10 था, इसमें 30% की कमी, यानी 10 का 30% 3 होता है। निकाल के देख लीजिए आप, 10 का 30% 3 होता है, 10 का 30% 3 होता है। तो यहाँ से 10 में 30% की कमी हो जाएगी, तो यहाँ से मूल्य हो जाएगा हमारे पास 7। बताइए, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, है ना। तो पहले हमारा मूल्य था 10, है ना, पहले मूल्य था हमारा 10, अब मूल्य हो जाता 7 करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। जो बिक्री है ना, बिक्री यानी जो फल उसके बिक रहे हैं ना, बिक रहे हैं कितना, 40% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/5, 40% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/5। यानी कह दें हम पहले वो 5 फल बेचता था, 5 फलों की बिक्री करता था, अब 7 की कर रहा है ना, 40% अधिक की, यानी 7 की कर रहा है। तो पहले 5 फल बेचता था, अब 7 फल बेच रहा है ना। तो ये बिक्री कह सकते हैं,
बिक्री, है ना। या आप वो बिक्री मत समझिएगा, कहने का मतलब है कि इतने रुपए की बिक्री करी, नहीं, ये कर रहा है इतने फल बेच रहा है, फ्रूट, यहाँ पे फलों की बिक्री की बात हो रही है। पहले 5 फल बेचता था, अब 7 बेच रहा है ना, बिक्री बढ़ जाती है उसकी। तो कह रहा है विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विक्रय मूल्य कब आता है, जब 10 रुपए की कीमत का कोई फल है वो 5 बेचता है, तो कितने के बेच लेगा, उसकी टोटल बिक्री का कितने की होगी, विक्रय मूल्य, यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, कितने रुपए की बिक्री कर डाली उसने, 50 रुपए की, और यहाँ से मूल्य उसका कम हो गया, 7 रुपये हो गया, अब 7 फल बेचने लगा, तो यहाँ से कितने की बिक्री करेगा, 49 रुपये की, है ना। यहाँ से विक्रय मूल्य में कितना प्रभाव पड़ा, तो देखिए पहले 50 रुपए की बिक्री होती थी, अब 49 की हो रही, यानी विक्रय मूल्य क्या हुआ, घट गया, कितना, 1, किससे घट गया, या किसके रिस्पेक्ट में घट गया, 50 के, इंटू 100, तो 50 से काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2%। 2% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, 2% कमी हो जाएगी। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को इस तरह से डील कर सकते हैं हम। इसका एक टाइप और हम एक टाइप क्या, इसी तरह का एक सवाल हम कल वाले वीडियो में करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी अगले वीडियो में करेंगे हम, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सवाल, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना। कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में बैठे होंगे। शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता कुछ, इससे शॉर्ट आपको कोई नहीं बता सकता, ये सबसे शॉर्ट मेथड बता रहे हैं हम, है ना। इसी तरह से आपको सवाल सॉल्व करने एग्जाम में, है ना, तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे एक कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, हमें वीडियो में और क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से वीडियो के क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है या कम करना है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन, है ना, लेकिन आप बताइए क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाना है और कम करना है ना। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी हमको पता चल पाएगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सभी के पास पहुंचा दीजिए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि हमें सवाल समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट हो रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।